वेलकम द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर एक्टिविटी। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसमें हम लोग देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अगर शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किया। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सैकड़ों सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना और के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? अब कहता है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, अर्थात धर्मनिरपेक्षता क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुने। पिछले अध्याय में आपने ये पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। हर देश में एक से ज़्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राजसत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक सुझाव के अधिकार की रक्षा करती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग देश से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, अर्थात भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। प्यारे बच्चों इसे ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। क्योंकि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए और राज न तो किसी खास धर्म की थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए
भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न हो तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब ये कुछ चित्रण ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्षता के समूह को दर्शाता है और इस चित्रण से यह प्रदर्शित होता है कि कैसे भेदभाव होते हैं। तो अब देखिए, एक और ख़ास बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ प्लेज ऑफ एलिगेंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस चित्रण के अनुसार हम देखेंगे कि ये चित्र कथा क्या दर्शाता है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो प्यारे बच्चों, देखें, इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दी है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रही है या नहीं। अब हम इसमें यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। थैंक यू बच्चों, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।